हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम जो ट्रिपल सी की सीरीज है, जो पार्ट है सेकंड, यानी टेस्ट का जो हम सेकंड टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला टेस्ट जो सीरीज थी उसमें 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो 50 बने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम क्लास की ओर। तो आज जो हमारा जो क्लास है वो जो टेस्ट सीरीज है, तो दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया, सेकंड हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन है, वो भी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वैसे जो भी इस चैनल पे नया है तो वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सेल में शॉर्टकट फिल्म मेनू में क्या होता है। ठीक है, तो यानी मैंने एक्सेल जो पीछे अभी बताया था पिछली क्लास में, एक्सेल में शॉर्टकट क्या होता है, फिल मेनू क्या होता है। तो फिल वीक पेज और सीरीज ये दोनों होती हैं, क्योंकि एक्सेल की जो सीट बनती है वो इसी पे बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी इसके दोनों राइट आंसर होगा। तो मैंने नीचे आंसर भी इसका दे रखा है। तो दूसरे पे चलते हैं। निम्न में क्या पावर पॉइंट के एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है पावर पॉइंट एडिट में नहीं आता। तो कट आता है, कॉपी आता है, डिलीट स्लाइड ये भी आता है, पेज सेटअप ये नहीं आता। यानी पावर पॉइंट में एक ऐसा मेनू बार है पेज सेटअप जो पावर पॉइंट में नहीं आता। देन ऊपर के तीनों पावर पॉइंट के आते हैं, यानी आप फाइल को कट भी कर सकते, कॉपी भी कर और डिलीट स्लाइड भी बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है, कहाँ होता है लेजर प्रिंट का प्रयोग। ठीक है, तो रास्टर स्कैन, कैमरा लेंस, हीट सेंसिटिव पेपर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रास्टर स्कैन में इसका प्रयोग किया जाता है, लेजर प्रिंटर का। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, www के लिए पहले ग्राफिक्स ब्राउजर का नाम क्या था, यानी पहले जो www चला था वो किस पे चल रहा था। तो ये नेटस्केप, वोरेनिका, लिनक्स और मोसाकी। ठीक है दोस्तों, मोसाइक। तो अब ये बताइए, ये जो है क्या, ये ब्राउजर थे, जैसे अब मोजिल्ला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये थे। तो उस समय जब सबसे पहले www आया था तो सबसे पहले किस पे चला था, मोसाइक पे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ईमेल के लाभ क्या है। ईमेल, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो आपका ईमेल के क्या लाभ है, यानी गति, या अगर आपको कुछ इसमें बेनिफिट हो रहा है तो आप इससे अच्छा यानी तेज जा सकता है। ठीक है, मूल्य, इसमें कोई मूल्य भी नहीं लगता, बस नेट होना चाहिए आपके पास और आपका तुरंत चला जाएगा। रिकॉर्ड का रख रखाव, हाँ, इसमें आप ईमेल आपका कभी भी फ्यूचर में आप उसे देख सकते हो। उपरोक्त सभी, हाँ, तो सभी ईमेल के ये लाभ है। छठा क्वेश्चन, किस प्रकार का टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है। यानी टेली कम्युनिकेशन जो है वो हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है। ब्राउजर, मॉडम, कॉम, उपयोग में से सभी। यानी टेलीफोन की जो लाइन है वो मॉडम पे कनेक्ट होती है, मैंने आपको बता रखा है। नेट यानी डोमेन का प्रयोग कहाँ होता है। नेट शिक्षण संस्थान के लिए, इंटरनेट की आधारभूत संरचना, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए, उपयोग में से कोई नहीं। तो इंटरनेट की जितनी भी सारी चीजें हैं आप नेट पे डालने के लिए नेट डोमेन का यूज होता है। ठीक है, ईमेल क्या है। ईमेल मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर यंत्रों को। तो ठीक है, मैसेज, जानकारी का आदान प्रदान करना। सेल के एक तरफ या चारों तरफ का एक अनेक लाइन बना सकते हैं, उपयोग में से कोई नहीं। कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों को, यानी आप किसी बंदे को या किसी को भेज रहे हो तो नेटवर्क के जरिए आप भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। बॉर्डर के प्रयोग में आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं। बॉर्डर जब बनाते हैं एक्सेल में तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो सेल के ऊपर, नीचे या दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं। सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक या अनेक लाइन बना सकते हैं। ये दोनों, यानी ए और बी दोनों हो सकते हैं, या ऊपर में से कोई नहीं, तो दोनों हो सकते हैं। हम सेल जो है उसके दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS वर्ड का नवीनतम वर्णन है। अब जो कौन सा नया आया है उस समय, अब तो खैर 2018 आया है, ये सन
19 में 17 में पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड का नवीन संरक्षण आया हुआ है, ठीक है। तो ये 2000 कौन सा है, 13 का संस्करण। और 11वां क्वेश्चन, वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेनू में पाएंगे? तो फाइल में, टूल्स में, व्यू में, एडिट में। तो आप फाइल में आप जाएंगे वर्ड में, MS वर्ड में प्रिंट में, फाइल में जाके फिर प्रिंट मेनू देखेंगे तो वहां पे प्रिंट मेनू दिखाई देगा, प्रिंट व्यू, ठीक है दोस्तों। इस स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है, किसके जरिए जोड़ा जा सकता है? तो व्यू मेनू के जरिए, इंसर्ट मेनू, स्लाइड स्लो मेनू या उपयोग में से सभी। तो स्लाइड स्लो मेनू के अनुसार एक्शन बटन को जोड़ा जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड आप किस मेनू में पाएंगे? फाइल मेनू के पावर पॉइंट में जाएंगे तो स्लाइड का सॉर्टर किस मेनू में पाएंगे? व्यू फाइल में, ठीक है दोस्तों। फाइल में नहीं होता, टूल्स में भी नहीं होता, एडिट में नहीं, सिर्फ व्यू में आपका ये सही ऑप्शन है। नंबर 14, फॉर्मूले में सेल एड्रेस AS4 से तात्पर्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्यादातर मैंने देखा है, पिछले 4-5 मैंने मंथ के क्वेश्चन देखे हैं, तो इसमें ये ज्यादातर ये ऐसा क्वेश्चन आया है, फॉर्मूले के अनुसार ऐसा आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में AS4 से आप क्या समझते हैं? तो AS4 है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये क्या है? मिक्स रिलेटिव सेल रेफरेंस, ये नहीं हो सकता, किसी एक के थ्रू काम नहीं हो सकता। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये भी नहीं होगा, एकदम से बिल्कुल जितना है उतना नहीं लगेगा, थोड़ा सा आगे कम बढ़ती हम करना चाहते हैं, तो ये मिक्स सेल है, ठीक है, मिक्स सेल रेफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, जब एक सेल में नंबर टाइप किए जाते हैं तब पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट, ठीक है, होता है, किस पे होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट या जस्टिफाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, राइट अलाइन, ठीक है दोस्तों। नंबर 16, जब आप एक ही वर्क बुक में अलग शीट पर चार्ट बनाते हैं तब यह कहलाता है चार्ट शीट, ठीक है, व्यू शीट और व्यू चार्ट, एम्बेडेड चार्ट। तो कौन सा हो गया आपका? इसका सही आंसर है A, यानी चार्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 17, किस मेनू में स्पेलिंग कमांड पाई जाती है? तो टूल्स में, विंडोज, एडिट, उपयोग में से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर है टूल्स में। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करने से अपने आप क्या खुलता है? प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुलेगा या कॉन्टेक्स्ट टेस्टिंग मेनू दिखाई देगा या कंट्रोल पैनल खुलेगा? ये सभी खुली हुई एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएगी, तो कॉन्टेक्स्ट से सेंसिटिव मेनू दिखाई देगा। 19वां क्वेश्चन, एक्सेल के इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक होगा, यानी एक्सेल के इंसर्ट मेनू में पेज जो है वो ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक होगा। सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, सिलेक्ट किए रो के नीचे से, सिलेक्ट किए रो के बीच से या उपयोग में से सभी। तो सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, इसका सही आंसर। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए कौन सा प्रयोग होता है? यानी शॉर्टकट बतानी है, ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस ऑल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑल्ट प्लस टैब। आपके स्लाइड डिजाइन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। आपका जो स्लाइड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? 21वां क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने इसमें पिछले उसमें वीडियो में ही बताया है। तो दोस्तों इस दर्शकों की नजरों को आकर्षित करना चाहिए, कंपनी के लोगो व रंगों के साथ तालमेल होना चाहिए, सूचना आसानी से पढ़ी जा सके। स्लाइड को आकर्षक और रोमांचक बनाने के लिए स्लाइड को डिजाइन किया जाता है। जब कंप्यूटर 22वां क्वेश्चन, जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब यह आउटपुट कहलाता है। कौन सी आउटपुट कहलाता है? हार्ड कॉपी, यानी जब आप किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट पेज करते हैं तो वो हार्ड कॉपी में हो जाता है। और सॉफ्ट कॉपी कौन सा होता है? जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना कि अपने हाथ से छू सकते हैं। सॉफ्ट हार्ड कॉपी जिसे हम दे भी सकते हैं किसी को पढ़ने वगैरह के लिए, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? जल्दी दोस्तों बताइए।
यानी रेंज के सभी पेजों को, ठीक है। विषम के सभी पेजों को, ये भी ठीक है। सम पेज के ठीक हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, हाँ वेरी गुड। तो यानी रेंज के सभी पेज यानी किसी भी पेज को हम नहीं कर सकते, विषम पेज ये भी नहीं कर सकते, सब उपयोग में से कोई भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड में ट्राम्प कैप्स का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? वर्ड ट्राम्प्स यानी ट्राप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? तो कैरेक्टर पर, वाक्य पर, शब्द पर। तो कैरेक्टर पर आप वर्ड में ट्राप कैप्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्व निर्धारित सेटिंग में एक वर्कबुक में 3 सीट होती हैं, इसे कितनी संख्या तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो ये 3255, 3225 मेमोरी की उपलब्धता के निर्धार पर, या 16/2225। तो दोस्तों मेमोरी की क्षमता आप पे उस पर निर्भर करती है, कितनी कैपेसिटी है कितनी नहीं, तो उस पे आंसर, इसका सही आंसर है सी। एक्सेल में एक निश्चित भाग को प्रिंट करने के लिए क्या होता है? फाइल मेनू से प्रिंट एरिया सेलेक्ट करते हैं, या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से प्रिंट एरिया सेट करते हैं, ए या बी दोनों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड बनाता है, क्या बनाता है ऑटो कंटेंट? आकर्षक व बैकग्राउंड, फॉन्ट के साथ एक नई खाली प्रेजेंटेशन, ठीक है दोस्तों, सैंपल स्लाइड के साथ एक नई प्रेजेंटेशन, या वह क्या सूचना जोड़नी है इसकी जानकारी के साथ? तो और तीसरा ऑप्शन है, पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को नया प्रभाव व लुक प्रदान करता है, भविष्य में प्रयोग के लिए एक नया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ठीक है, सैंपल स्लाइड के साथ एक नई प्रेजेंटेशन, व क्या इसमें नई खास बात जोड़नी चाहिए, ये सब इसमें जानकारी ऑटो कंटेंट का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जब आप डाटा इंटरप्रेट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में भी बदलाव आए, तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? डाटा एम्बेड करके, डाटा लिंक करके, डाटा को ऑब्जेक्ट के तौर पर इंसर्ट करके, लाइन ब्रेक करके। तो डाटा लिंक करके हम इस काम को कर सकते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है। 29 पे हम चलते हैं, निम्न में से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है? तो इसमें से हम पावर पॉइंट के बारे में हमने लास्ट में बात करी है, तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन बाय द स्पीकर, ये भी सही है। ब्राउजर बाय द इंडिविजुअल, ये भी ब्राउजर ब्राउज्ड। एड ए किसोक, ये भी उपरोक्त सभी। तो सही है दोस्तों, इसका सही है, सारी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पहला नेटवर्क था जिसे इंटरनेट के निवेशकों के रूप में जाना जाता है? आरपेनेट और नेस्फ्लेट, वेनेट एंड। तो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था ARP एलिफेंट, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इसका ए। 31वीं हमारा क्वेश्चन है, एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको जगह यानी स्पेस खरीदना पड़ेगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और से, टेलीफोन एक्सचेंज से, ISP से, उपयोग सभी से। तो ISP से आपको एक छोटी सी वेबसाइट के लिए स्पेस खरीदना पड़ेगा। आप वर्ड में टेम्पलेट बना सकते हैं, किसके जरिए आप टेम्पलेट बना सकते हैं? पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर, पहले से बने हुए टेम्पलेट के आधार पर, पहले से टेम्पलेट से हटकर, अथवा नया, उपयोग सभी। तो सही है सारे ऑप्शन, तो उपयोग सही, राइट आंसर डी। 33वां क्वेश्चन, टेप स्टोरेज का प्राथमिक प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों बैकअप के लिए और नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, कभी कभी प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के लिए, या उपयोग में से सभी। तो दोस्तों नीचे के बाकी सारे गलत है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। बैकअप के लिए टेप स्टोरेज का प्राथमिक काम है। एक वर्ड प्रोसेसर है, किस चीज का वर्ड प्रोसेसर है? एक प्रोग्राम जो वर्ड को प्रोसेस करता है, जैसे शब्दों को फ्रीक्वेंसी देना, बस शब्दों को सॉर्टिंग करना। एक प्रोग्राम प्रिंट से पहले टेक्स्ट को बनाने, देखने, एडिट करने, उसमें बदलाव की सुविधा प्रदान करने, ठीक है दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर यानी CPU के लिए ये उपयोग में से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है? एक प्रोग्राम को प्रिंट करता है, उसको टेस्ट करने के, बनाने के लिए, देखने के लिए, एडिट करने के लिए, और उसमें कुछ भी बदलाव लाने के लिए। तो राइट आंसर इसका बी। बात करते हैं 35वें में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल व रिप्लेस सुविधा द्वारा आप कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं?
तो टेक्स्ट व फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड। एक डॉक्यूमेंट का केवल टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। केवल फॉर्मेटिंग रिप्लेस का कर सकते हैं? ये भी नहीं। डॉक्यूमेंट के नाम पर कोई नए नाम से रिप्लेस कर सकते हैं? दोस्तों ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ओनली ए है। तो टेक्स्ट व फॉर्मेट को रिप्लेस कर सकते हैं। बात करते हैं 36वें पे। जब आप स्पेलिंग व ग्रामर चेकर को एक्टिवेट करते हैं तो क्या काम होता है? यह गलत स्पेल शब्दों को डायलॉग बॉक्स में दर्शाता है। यह गलत स्पेल शब्दों को विशिष्ट रूप से दर्शाता है। यह आपको गलत स्पेशल शब्द को मैनुअली सही करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। उपयुक्त में सभी। तो लास्ट सारे ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। वर्ड में आप सामान्यतः बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करोगे? वर्ड में आप सामान्यतः बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करोगे? जब एक निश्चित पैराग्राफ में महत्वता जोड़ना चाहते हैं तब। जब आप पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तब। जब आप पैराग्राफ को एक अलग प्रकार के बॉक्स में रखना चाहते हैं तब, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से सभी को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। जब आपके स्क्रीन पर वर्ड डॉक्यूमेंट का अंतिम चरण या पूर्ण चरण दिखाई दे रहा हो, जब आप उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट की आशा कर सकते हैं, तब उस समय वर्ड प्रोसेसिंग कमांड किस शर्त का पालन करता है? दोस्तों ये सन 2018 का क्वेश्चन है और ये कम से कम आया है 2 बार। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों काम बात करते हैं इसके आंसर क्वेश्चन की। तो सर्च व रिप्लेस पोजीशन सॉफ्ट कॉपी। तो WYSM स्विग। तो इसका राइट आंसर है WY स्विग्स। ठीक है। तो अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन पे। Win95 98 XP में फाइल के नाम की लंबाई हो सकती है? किसके नाम की हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 255 कैरेट तक सीमित, क्योंकि 11 कैरेट सीमित तक नहीं हो सकती। असीमित इसकी कोई वैधता ही नहीं है। केवल एक स्पेस हो सकती है, ये भी कोई मान्य नहीं रखता। तो 255 कैरेट तक सीमित है। चलो दोस्तों बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। वर्ड में जिस डॉक्यूमेंट के एक या अधिक भाग होते हैं, एक वेब पेज की तरह सुरक्षित किया जा सकता है, जो कि क्या है? जो कि एक वेब ब्राउजर द्वारा पढ़े जा सके, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोर द्वारा HTML फॉर्मेट सेव करके, या जो आपको इंटरनेट पर सूचना प्रसारित करने में मदद करे। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके सारे ही काम फंक्शन करता है, तो उपयुक्त में से सभी होगा। 41वां। मैग्नीफायर बटन उपलब्ध होता है? कहां पर होता है मैग्नीफायर? प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, स्टैंडर्ड्स टूल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42वां क्वेश्चन। टेबल के बनाने के बाद निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता? बनाने के बाद यानी टेबल में रो इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट या इंसर्ट करना, टेबल को 2 भागों में बांटना। उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं 43वें क्वेश्चन की। आप अपने मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ अन्य डाटा सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। वह डाटा सोर्स जिसके द्वारा कुछ फील्ड्स मास्टर डॉक्यूमेंट की तरह एक जैसे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दूसरा, मास्टर डॉक्यूमेंट में जिस डाटा सोर्स के फील्ड एक समान हो उसे क्या कर सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। तो मास्टर डॉक्यूमेंट में पाए गए डाटा सोर्स के फील्ड अलग हो, ये भी नहीं होगा। उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी, यानी मास्टर डॉक्यूमेंट में जिस डाटा सोर्स के फील्ड एक समान है उसको हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एक्सेल में जब एक रेंज को नाम दिया जाता है तो आप रेंज पर कैसे जा सकते हैं? तो कैसे कर जा सकते हैं? नेम बॉक्स द्वारा रेंज का नाम सिलेक्ट करके, F5 कुंजी के द्वारा रेंज को सिलेक्ट करके, या ए और बी दोनों। तो उपयोग में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। 45वां क्वेश्चन। 45वें। एक्सेल में ऑटो सम का कार्य क्या होता है? एक्सेल में ऑटो सम का कार्य क्या होता है? वर्तमान सेल के पास के रेंज के अंतर्गत रो व कॉलम का टोटल व लोकेट करना, किस भी रेंज जिसे सिलेक्ट किया हो उसको जोड़ना,
रेंज के अंतर्गत जोड़े गए योग का ग्रांड टोटल करना, उपयोग में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपयोग में से सभी। 46वां, निम्न में से किसे एक सेल के नंबर के रूप में लिखा जा सकता है? यानी 1300 या 5000 या 1.1 ईच प्लस 2, उपयोग में से सभी। तो इस सब को हम एक सेल के नंबर के रूप में लिख सकते हैं। वर्कशीट, सेल में वर्तमान समय में लिखने के लिए आप निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? बराबर टुडे, बराबर नाउ, बराबर टाइम, बराबर करंट। तो बराबर नाउ हम इसको राइट आंसर, ठीक है, यानी राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सेल के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में के लिए ऑप्शन होते हैं। डायलॉग बॉक्स में किसके लिए ऑप्शन होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेट फॉर्मूलाज, वैल्यूज, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 49वें, अलाइनमेंट बटन टूल बार में कहां पर पाया जाता है? स्टेट्स बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टेट्स टूल बार में, उपयोग में से सभी। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में इसका राइट आंसर है। दोस्तों 50वें, सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर व फायरफॉक्स कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका, तो इसका आंसर आपको दोस्तों मैं बता देता हूं। जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ब्राउजर या इंटरनेट टूल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। कल को मैं इस और नए क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। तो बाय बाय। अगर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच